हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ही पार्ट्स। तो क्लास में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 की, ये सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है अभी के लिए, क्योंकि उनके जो टर्म 2 के एग्ज़ाम हैं उनमें उनके सिलेबस में से ये एक्सरसाइज हटा दी गई है। लेकिन जो यूपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में एक्सरसाइज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जानना होगा। उसकी मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। और इधर साइड आपको जो वीडियो देखेंगे आप, तो इधर साइड आपको एक आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि हमको क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स दिए हैं, उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी हैं, उनको सॉल्व, उनके रूट्स हमको फाइंड करने हैं। किस मेथड से? क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट्स जो बुक में दिया है क्वेश्चन में, उसमें सॉल्व करवाया है किससे? कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला से, जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अब ये हमको यही क्वेश्चंस किससे करने हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला से करने हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। जहाँ इसमें एक शर्त भी होती है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac की जो वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ी हो, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उस वैल्यू के लिए, उस इक्वेशन के लिए कोई भी रियल रूट निकालना संभव नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हम इसे ही देखना होगा, तो इसका कंपेयर कर लेते हैं हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन की जो फॉर्मूला है उससे। तो वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। तो इससे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी a बराबर 2 और b बराबर -7। हमको जो ABC यानी कि जो रियल वैल्यू है और x क्या है? वेरिएबल है, तो ABC की जो वैल्यू लेनी है वो इसके साइन के साथ लेनी है। ठीक है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। अब यहाँ से सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या? बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर यानी कि -7 इसका होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a यानी कि 2 इंटू c यानी कि 3, तो ये हो जाएगा हमारा 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 या 24 यानी कि 24, तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो ये कैसा आया है? प्लस का आया है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, तो ये क्या है? इसके रूट्स निकालना पॉसिबल है। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे इसके रूट्स निकालने के लिए, तो क्या आएगा हमारा? माइनस के b यानी कि माइनस और -7 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी निकाली यानी 25 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी 2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7 और प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा? 5/4। अब हम क्या करेंगे यहाँ से? टेक पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो एक बार क्या हो जाएगी हमारी 7 प्लस के 5/4, तो ये हो जाएगा हमारा 12/4 बराबर के 3, यानी कि इसका एक रूट क्या आ गया हमारा? 3। यहाँ से हम लिख लेंगे रूट्स, तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं हमारे? एक तो आ गया हमारा रूट हमारा 3 आ गया, और एक बार हम लेंगे टेक नेगेटिव वैल्यू, तो
क्या हो जाएगा 7 माइनस के 5/4 यानी कि 2/4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे 1/2 एंड 3। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए करेंगे अब इसके सेकंड पार्ट को। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, समझिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले वही हम निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 और c की वैल्यू क्या आएगी हमारी -4, क्योंकि यह माइनस है इसलिए। तो 20 के -4ac निकालेंगे। तो b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 × 2 × c की वैल्यू क्या है हमारी -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 22, तो ये हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आया है, यानी कि इसके रूट्स निकालना, इसे इक्वेशन के रूट्स निकालना क्या है पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके रूट्स निकालेंगे हम फॉर्मूले से। रूट्स के लिए माइनस के b यानी कि -1 इस फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, प्लस माइनस रूट में 33, इसकी वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, अपॉन 2a यानी कि 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1 प्लस माइनस रूट में 33 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, टेक पॉजिटिव वैल्यू, टेक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4। इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि 33 किसी का भी रूट नहीं होता है, तो इसका एक रूट तो ये हो जाएगा। और अब हम लेंगे टेक नेगेटिव वैल्यू, टेक नेगेटिव वैल्यू, तो इसके लिए क्या हो जाएगा -1 माइनस के लेंगे रूट 33/4, तो रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, तो रूट्स हो जाएंगे -1 प्लस रूट 33/4 एंड -1 माइनस रूट 33/4, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप इसको नोट कीजिए। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। तो इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4√3 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। ठीक है, तो 20 के -4ac निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 का यानी कि 4√3, इसका होल स्क्वायर -4 × a × c अपॉन 2 × a। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और √3 × √3 करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, √a × √a बराबर क्या होता है हमारा a। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 16 × 3 माइनस के c की वैल्यू क्या थी यहाँ 3 थी, तो 4 × 16 और 48/8, तो ये हो जाएगा हमारा 0/8। और किसी जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो देखिए ये इसको तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 20 के -4ac की वैल्यू या तो 0 आए या फिर 0 से बढ़िया आए, तो ये 0 आ रही है क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, यानी कि इसका मतलब 0 के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ 0 वैल्यू आई है, यानी कि पॉसिबल है रूट्स निकालना। अब रखेंगे रूट्स निकालने के लिए माइनस के b यानी कि -4√3 प्लस माइनस रूट में 20 के -4ac की वैल्यू तो 0 है ही, अपॉन 2a यानी कि 2 × क्या आ जाएगी हमारी a की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा -4√3 अपॉन 4, सॉरी 8 आएगा यहाँ, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -1/2 × √3 यानी कि √3/2। तो इसके दोनों ही रूट्स क्या होंगे यही होंगे,
क्यों होंगे? क्योंकि प्लस माइनस का तो कोई मतलब यहाँ है ही नहीं, तो इसका एक रूट यही आया है, तो इसके दोनों ही रूट्स क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे यहाँ से? माइनस के रूट 3/2 एंड माइनस के रूट 3/2। इन दोनों पर ही ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसका केवल एक ही रूट आया है और किसी भी संख्या के दो ही रूट हो सकते हैं, तो दोनों ही रूट केवल यही होंगे और किसी संख्या पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी कंपेयर करेंगे x² + bx + c = 0 से। तो ये क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? +1, क्योंकि x के आगे क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1 का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो सेम वही संख्या आ जाती है। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 4। ठीक है, तो निकालेंगे b² - 4ac। तो इसके लिए b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के 4 × a × c। देखिए 1 का स्क्वायर 1, c की वैल्यू क्या है? यहाँ 4 है। तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 31, यानी कि ये कैसी है? 0 से छोटी है। ये क्या है हमारी? 0 से छोटी है। तो इसका क्या नहीं हो सकता? इसके कोई भी रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है। हमारी कंडीशन क्या है? b² - 4ac। इसकी वैल्यू या तो 0 आए या 0 से बड़ी आए, लेकिन ये 0 से कैसी हो गई? छोटी हो गई। तो यहाँ हम एक लाइन लिख देंगे, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल वैल्यू the square of any real value can't be negative, यानी कि किसी भी रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। सो b² - 4ac have not any real value। ठीक है, तो यहाँ से एक और हम नीचे लाइन लिख देंगे, therefore there are not real roots of the given equation। यानी कि जो किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा धनात्मक आती है, लेकिन द स्क्वायर ऑफ एनी रियल वैल्यू कांट बी नेगेटिव, यानी कि किसी भी संख्या वास्तविक संख्या अगर हम वर्ग करते हैं तो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। सो b² - 4ac हैव नॉट एनी रियल वैल्यू। तो यहाँ क्या कर रहा है? b² - 4ac जो है कोई भी वास्तविक संख्या नहीं रखता है। देयरफॉर देयर आर नॉट रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि ये जो हमको इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है, उसके लिए कोई भी वास्तविक रूट संभव नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम यहीं फिनिश करते हैं एंड मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। इसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के नीचे रेड बटन पर जाकर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी भी दबाएं। एंड मेरी वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर